नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आज हम पढ़ेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड का वो हिस्सा जब श्री भगवान राम लक्ष्मण के साथ और सीता जी तीनों ही वनवास में हैं और निकले चले जा रहे हैं। तब आगे की कथा सुनिएगा। कथा प्रारंभ होत है, सुनो वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। लखन जानकी सहित तब गवन कीन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कहे, लिए लाए मन साथ। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। तब लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटा दिया, किंतु उनके मनों को अपने साथ ले लिया। फिरति नारी नरे अति पछताई, दे दोष दे मन माही, सहित विषाद परस पर कहीं, विधि करवत उलटे सब यहीं, विधि करे तब उलटे सब यहीं। लौटते हुए स्त्री पुरुष बहुत पछताते हैं और मन ही मन देवताओं को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपट निरंकस निठर निशंकु, जेहि सस की निसरोज सकलंकु, रूख कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठाए बने राजकुमारा। ये विधाता बिल्कुल निरंकुश और निर्दयी और निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी यानी घटने और बढ़ने वाला कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया, उसी ने इन राजकुमारों को वन भेजा है। हर जो पै इनहि दीन बनवासऊ, कीन बाद विधि भोग बिलासऊ, ए विचारहि मग बिन पद त्राना, रचे बाद विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इन्हीं को वनवास दे दिया है, तब उसने भोग विलास को व्यर्थ ही बनाया। भोग विलास के जितने साधन हैं उन्हें क्यों बनाया? जब ये बिना जूतों के रास्तों में चल रहे हैं, तब विधाता ने अनेक वाहन व्यर्थ ही रचे। ए माही पर ही डासे कुस पाता, सुभग सेज कत सदृत विधाता। ए मही पर ही डासे कुस पाता, सुभग सेज कत सृजत विधाता। तरुबर बास इनहि विधि दीना, धवल दाम रचे रचे श्रम कीना। जब ये ही कुशाओं और के पत्ते बिछाकर जमीन पर ही पड़े रहते हैं, तब विधाता ने सुंदर पलंग बिछौने किस लिए बनाए हैं? विधाता ने जब इनको बड़े बड़े पेड़ों के नीचे रहने के लिए विवश कर दिया है, तब उज्जवल ऊंचे ऊंचे महलों को बना कर व्यर्थ ही परिश्रम किया। जोए मुनि पट धर जटिल, सुंदर सुख सुकुमार, विविध भांति भूषण बसन, बाद किए करतार। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। जो ये सुंदर और अत्यंत सुकुमार होने के बाद मुनियों के से वस्त्र पहनकर जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने विधाता ने भांति भांति के गहने और कपड़े व्यर्थ ही बनाए हैं। हर जोए कंदे मूल फल खाई, वादि सुधा दिया सने जग माई। एक कहिए सहज सुहाए, आप प्रगट भये विधि ने बनाए।
जो ये कंदमूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन व्यर्थ ही बनाए हैं। और कोई एक कहता है कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, इनको ये अपने आप प्रकट हुए हैं या इन्हें ब्रह्मा ने बनाया, ये ब्रह्मा के बनाए नहीं हैं। जहीं लगी वेद कही विधि करनी, श्रवण नयन मन गोचर बरनी, देखऊं खोजी भुवन 10 चारी, कहे अस पुरुष कहा यस नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढ देखो, ऐसे पुरुष और ऐसी स्त्रियां कहाँ हैं? कहीं भी नहीं मिलेंगी। इससे सिद्ध होता है कि ये विधाता के 14 लोकों से अलग हैं और अपनी महिमा से आप ही निर्मित हुए हैं। इन्हीं देख विधि मनु अनुरागा, पट तर जोग बनावई लागा, कीने बहुत श्रम एक न आए, तेहि ऋषा बन्यान दुराए। इन्हें देखकर विधाता का मन भी अनुरुक्त हो गया और तब वे भी इन्हीं की उपमा के योग्य दूसरे स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु कोई भी इनकी अटकल में ही नहीं आए, अर्थात इनके जैसा नहीं बना पाए। इसी ईर्ष्या और जलन के मारे उन्होंने इन्हें जंगल में लाकर छिपा दिया। एक कहीं हम बहुत न जानई, आपहु परम धन्य कर मानई, ते पुनि पुण्य पुंज हम लेके, जे देखई देखई जिन देखे। कोई एक कहते हैं कि हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं जो इनके दर्शन कर रहे हैं, और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिनको इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। एही विधि कही कही बचन प्रिय, लेहि नैन भर नीर, किम चलहि मार्ग अगम, सुठ सुख मार शरीर, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। इस प्रकार प्रिय वचन कह कहकर सब नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी स्नेह बिकल बस होई, चकई सांझ समय जन सोई, मृदुपद कमल कठिन मृगु जानी, गहेवर हृदय कई बर बानी। स्त्रियां स्नेहवश विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी वियोग की पीड़ा से सो रही हो और यानी दुखी हो रही हो। इनके चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं कि परसत मृदुल चरण अरुनारे, सकुचत मही जिम हृदय हमारे, जो जगदीश इनहु बन दीना, जो जगदीश इनहि बनु दीना, कसन सुमन मैं मारग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों के को छूते ही पृथ्वी वैसे ही सकचा जाती है जैसे हमारे हृदय सकचा रही है। हे जगदीश्वर, यदि इनको तुमने वनवास ही दिया है तो पूरे रास्ते को पुष्प में क्यों नहीं बना देते। जो मांगा पाई विधि पाई, ए रखिया ही सकिया कनि माई, जे नर नारी न अवसर आए,
तिन सिय राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांग मिले तो हे सखी, हम तो उनसे मांग कर इन्हें अपनी आंखों के सामने ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीता राम जी को नहीं देख सके। सुनि स्वरूप बूझहि अकुलाई, अब लग गए कहाँ लगे भाई। समरथ धाई बिलो कहीं जाई, प्रमुदित फिरहि जन्म पल पाई। उनके सौंदर्य को सुनकर वे व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। जो समर्थ हैं वे दौड़ते हुए जाकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का परम फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक वृद्ध जन करनी जहि पछताए, हो ही प्रेम वस लोग राम जहाँ जय जाय। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। गर्भवती स्त्रियां, बच्चे, बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहाँ वहाँ लोग प्रेम के वश हो जाते हैं। गाँव गाँव यस हो आनंदौ, देख भानुकुल कैरव चंदू। जे कछु समाचार सुन पावहीं, तेन पुराण ही दोष लगावहीं। सूर्य कुल रूपी कामुदिनी के प्रफुल्लित करने वाला चंद्रमा स्वरूप श्री राम जी के दर्शन कर गांव गांव में ऐसा ही आनंद हो रहा है। जो लोग वनवास दिए जाने का कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी दशरथ और कैकेयी को दोष लगाते हैं। कहिए के अति भले नर नाहु, कहिए के अति भले नर नाहु। दीने हमई जोई लोचन लाऊ, कहीं परसे पर लोग लुगाई। बातें सरल सने सुआई। कोई एक कहते हैं कि राजा बहुत ही अच्छे हैं जिन्होंने ऐसा काम किया, जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बातें कर रहे हैं कि अगर राजा वनवास न देते तो हम इनका दर्शन कैसे कर पाते। ते पितु मातु धन्य जिन जाए, धन्य सो नगर जहाँ ते आए। धन्य सो देश सैल वन गाऊं, जहे जहे जाए धन्य सोई ठाऊ। वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। वे नगर धन्य हैं जहाँ से ये आए हैं, और वो देश और पर्वत वन और गांव धन्य हैं, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायउ ब्रंच रचतेई, एजही के सब भांति सनेही। राम लखन पथि कथा सुहाई, रही सकल मग कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है जिसके ये रामचंद्र जी सब प्रकार से स्नेही। पाथिक रूप श्री राम लक्ष्मण की सुंदर कथा सारे रास्ते और जंगल में छा गई है। एहि विधि रघुकुल कमल रवि, मग लोगन सुख देत। जाय चले देखत विपिन, सिय सौमित्र समेत। सियावर राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। आगे राम लखन रघुकुल रूपी कमल को खिलाने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं।
आगे राम लखन बन पाछे, तापस बेस विराजत कांचे, उभय बीच सिय सोहति कैसे, ब्रह्म जीव बिच माया जैसे। आगे श्री राम जी हैं और पीछे लक्ष्मण जी सुशोभित हैं। तपस्वियों के वेश बनाए हुए दोनों बड़ी ही शोभा पा रहे हैं और दोनों के बीच में सीता जी ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे ब्रह्म और जीव के बीच में माया। बहुरी कहऊ छवि जस मन बसई, जनु मधु बदन मध्य रत लसई, उपमा बहुरी कहऊ जिय जोई, जनु बिदु बिदु बिचिरोहन से। फिर जैसी छवि मेरे मन में बस रही है उसको कहता हूँ, मानो वसंत ऋतु और कामदेव के बीच में रति कामदेव की स्त्री शोभित हो रही है। फिर अपने हृदय में खोज कर उपमा कहता हूँ कि मानो बुद्ध चंद्रमा के पुत्र चंद्रमा के बीच में रोहिणी चंद्रमा की स्त्री सो रही हो। प्रभु पद रेख बीच बिच सीता, धरत चरण मग चलत सभीता, सिय राम पद अंक बराए, लखन चलहि मग दाहिन लाए। प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों के बीच बीच में पैर रखती हुई सीता जी डरती हुई मार्ग में चल रही हैं और लक्ष्मण जी मतलब सीता जी भगवान जी के चरण चिन्हों पर पैर न टिक जाए इस बात को ध्यान करती हुई डरती हुई मार्ग में चल रही हैं। और लक्ष्मण जी मर्यादा की रक्षा के लिए सीता जी और रामचंद्र जी दोनों के चरण चिन्हों को बचाते हुए उनके दाहिने रख रख कर रास्ता चल रहे हैं। राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर की में कही जाई, खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम बटोई। श्री राम जी लक्ष्मण जी और सीता जी की सुंदर प्रीति की वाणी का विषय नहीं है, अनिवर्चनीय है, अतः वे कैसे कही जा सकती है। पक्षी और पशु भी उस छवि को देखकर प्रेम मग्न हो जाते हैं। पथिक रूप श्री रामचंद्र जी ने उनके भी चित्त को चुरा लिया है। जिन जिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगम आनंद तेई, बिन श्रम रहे सिराई, सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। प्यारे पथिक सीता जी सहित दोनों भाइयों को जिन जिन लोगों ने देखा उन्होंने भव का अगम मार्ग यानी जन्म मृत्यु रूपी संसार में भटकने का भयानक मार्ग बिना ही परिश्रम के आनंद के साथ तय कर लिया, अर्थात वे आवागमन के चक्र से सहज ही छूटकर मुक्त हो गए। अजहु जासु उर सपनेहु काहू, बसहु लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पावे कबहु मुनि कोई। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे तो वो भी श्री राम जी के परम धाम को उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी कोई बिरले ही मुनि पाते हैं। तबे रघुवीर श्रमित सिय जानी,
देखी निकट बटु शीतल पानी, तहे बस कंद मूल फल खाई, प्रात नहाय चले रघुराई। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम जी की मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। आज भी जिसके हृदय में स्वप्न में भी कभी लक्ष्मण सीता राम तीनों बटोही आ बसे, तो वो श्री राम जी के परम धाम को, उस मार्ग को पा जाएगा जिस मार्ग को कभी मुनियों के लिए भी मुश्किल है वो रास्ता। तब श्री रामचंद्र जी सीता जी को थकी हुई जानकर समीप ही एक बड़ का वृक्ष और ठंडा पानी देखकर उस दिन वहीं ठहर गए और कंदमूल फल खाकर रात भर वहीं रहकर प्रातः काल स्नान करके श्री रघुनाथ जी आगे चले और सुंदर वन, तालाब और पर्वत देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी श्री वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। श्री रामचंद्र जी ने देखा कि मुनि का निवास स्थान बहुत सुंदर स्थान पर है, जहाँ सुंदर पर्वत और वन और पवित्र जल है। सरनि सरोज बिटपे बन फूले, गुंजते मंजु मधुप रस भूले। खग मृग विपुल कोलाहल करई, बिरहित बैर मुदित मन चरई। सरोवर में कमल और वन में वृक्ष फूल रहे हैं, मकरंद रस में मस्त हुए भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बहुत से पक्षी पशु कोलाहल कर रहे हैं, बैर से रहित होकर प्रसन्न मन से विचर रहे हैं। सुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर से राजीव नैन। सुनि रघुवर आगमन मुनि, आगे आए उलेन। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। पवित्र और सुंदर आश्रम को देखकर कमल नयन श्री रामचंद्र जी हर्षित हुए और रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी का आगमन सुनकर मुनि वाल्मीकि जी उन्हें लेने के लिए आगे आए। आज के लिए इतना ही। अगले अध्याय में हम मुनि वाल्मीकि जी के यहाँ जब श्री रामचंद्र जी पहुँचते हैं, उससे आगे की कथा हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। नमस्कार, जय श्री राम। कथा विश्राम लेत है, सुनो वीर हनुमान। राम लखन सीता सहित सदा करो कल्याण। सियापति राम जय जय राम, श्री हनुमान करो कल्याण। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय।